Assalamu alaikum, dear students. Good morning. Today our lecture is R and S configuration rules, जिन्हें हम simply कान इंगोल प्रीराग रूल्स भी कहते हैं. इसको हम डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट एनहेंशमर्स को क्यों R और क्यों S के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. इन हम सारे रूल्स को इसमें स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि नोमेनक्लेचर ऑफ एनहेंशमर जो R और S सिस्टम में हम इनको जो है ना नॉमिनेट करते हैं, तो पहला जो हम इसमें करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेशन ऑफ कायरल कार्बन के. जब भी आपने एनहेंशमर्स की वो करनी है कि आर हो सकता है और इसकी एस की पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कायरल कार्बन कहाँ पे है. सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अबाउट ए कायरल सेंटर के जो कायरल सेंटर है उसके चारों साइड्स पे जो उनकी अरेंजमेंट है उसको जो है रैंक वाइज हम अरेंज करेंगे. जैसे रैंक द एटम बॉन्डेड टू द कायरल सेंटर बाय एटॉमिक नंबर बेस्ड ऑन कान इंगोल प्रीलाग सीक्वेंस रूल. तो इन रूल्स की बेसिस पे जो हमें प्रीलाग ने बताए हैं, जिनको हम सिंपली CIP रूल भी कहते हैं, तो जिसका भी एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे और इसी सीक्वेंस से 2, 3 एंड 4. जैसे कि नीचे मैंने इसको दिखाया है. जैसे आपके पास ये आयोडीन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 53 है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. उसके बाद ब्रोमीन है 35, क्लोरीन 17, सल्फ़र 16, फ्लोरीन 9, 8, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन जो है ना 1. तो इसी तरीके से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी 1 देंगे और उसके बाद जो नीचे आ रहे हैं उसको उसी तरतीब से हम देंगे. इफ़ द ग्रुप अटैच्ड to the chiral center are not different, the sequence is determined at the first point of the difference. अगर आपके पास ऐसे कार्बन लगे हुए हैं, ऐसे कंपाउंड है कि जो है ना आपको जो पहला सेंटर है वो जो उनका सीक्वेंस सेम है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. ऐसे पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि दो जो कायरल कार्बन के साथ जो अटैच पॉइंट है वहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है. अगर पहले पॉइंट पे डिफरेंस सेम है तो आप नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे. The group attached to the chiral center with highest atomic number considered as 1, next 2 and next 2, 3 and carry on. Rotate the lowest priority group at the back. जो आपके पास सबसे कम priority का ग्रुप होगा, 4th priority पे होगा, उसको जो है ना एंड पे लिखना है, उसको बैक साइड पे लिखना है डॉटेड लाइन से, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया है. Rotate the lowest priority group to the back. Draw the curve from group of the highest priority through the group of second priority to the group of third priority. तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ से highest priority से second priority, फिर third priority और फिर जो है ना fourth की तरफ जो है ना एरो घुमा रहे हैं. आर ये जो है ना जिसको हमने आर लिखा है, ये आर हम कह रहे होते हैं, तो ये एक लैटिन वर्ड है रेक्टस, मीन्स के राइट टर्न. और जो आपके पास एस हम इस्तेमाल करते हैं इट मीन्स लैटिन सिनिस्टर एंड मीन्स लेफ्ट टर्न. ये यहाँ पे अगर देखें ये जो क्लॉक वाइज होता है इसको हम राइट से आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपके पास एंटी क्लॉक वाइज होता है काउंटर क्लॉक वाइज होता है उसको जो है ना एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो आपके पास यहाँ पे 4th प्रायोरिटी के ग्रुप एक दिखाया गया है, इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बैक साइड पे है, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है. यहाँ पे कुछ ग्रुप दिखाए गए हैं कि प्रायोरिटी बेस पे, जैसे इनकी अगर प्रायोरिटी को देखें तो यहाँ से इस साइड पे जो है ना बढ़ रही है, जैसे फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन, इसी तरीके से फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन. और अगर यहाँ से हम देखें बैक साइड से तो ये बॉटम से जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना आपकी प्रायोरिटी इंक्रीज़ हो रही है. आयोडीन है, इसका 35 है, ब्रोमीन 35, क्लोरीन जो है ना आपके पास 17 है. इसी तरीके से ये जो है ना आपके पास प्रायोरिटी आर्डर जो है ना चेंज हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. Apply the Cohen-Ingold principle CIP rule to determine R and S on a chiral center. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि इस पे R है या S है तो हम इसको कैसे डिटरमिन करते हैं. तो रैंक द एटम अटैच टू द chiral center अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर. हम एटॉमिक बेस की नंबर पे जो है ना इनको जो है ना सबसे पहले हम रैंक करेंगे. तो अगर इसमें हम देखें तो आपके पास ब्रोमीन का जो एटॉमिक वेट जो है ना सबसे ज़्यादा है, इसको हमने 1 कहा है. फिर उसके बाद क्लोरीन है, फिर उसके पास आपके पास मिथाइल ग्रुप है, कार्बन है, और 4th नंबर पे आपके पास हाइड्रोजन है. तो इसको अगर हम देखें, रोटेट द मॉलिक्यूल सच दैट सब्स्टिट्यूएंट रैंक 4 इज़ इन द बैक साइड डैश लाइन. इसको ऐसे हमने रोटेट करना है कि ये आपकी बैक साइड पे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया आपको. विद 4 इन द बैक ट्रेस द पाथ ऑफ द 1, 2, 3 रैंक द सब्स्टिट्यूएंट. सबसे पहले जब आप उसको बैक पे दे गए हैं तो आप उसको जो है रोटेट करें कि किस साइड पे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है.
सेकंड अगर हम देखें, इफ़ 2, 3 एंड ट्रेस ए क्लॉकवाइज पाथ असाइन द कायरल सेंटर एज ए आर। अगर इसको हम 1, 2, 3 पाथ को देखें, अगर वो जो है ना राइट साइड पे आपके पास आ रहा है, दैट इज़ आर। इफ़ 1, 2 एंड 3 ट्रेस ए काउंटर क्लॉकवाइज पाथ असाइन द कायरल सेंटर एज एन एस। अगर वो एस की तरफ काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है तो आप उसको एस रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ए और बी एग्जांपल में दिखाया गया, अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो इसको देखें, ये जो आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर है, जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज है, तो ये आपके पास जो पाथ है 1, 2, 3, इसको हम कंसिडर करेंगे आर। क्लॉकवाइज पाथ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रैंक 1, 2 एंड 3 असाइन एज एन आर। सिमिलरली अगर हम इसको चेंज कर दें, ब्रोमीन हम इस साइड पे ले आते हैं, तो आपके पास प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसका एनेंशियोमर बन जाता है, तो ये यहाँ से मूव करेगा, तो दैट इज़ काउंटर क्लॉकवाइज पाथ ऑफ 1, 2 and 3 that is considered as an S. Counterclockwise path of substituent ranked 1, 2, 3 assigned as an S. तो इस बेस पे जो है ना हम उनको R और S कंसिडर करते हैं। फर्दर जब हम देखते हैं कि एक कंपाउंड आपको दिए गए हैं जिसको हम स्टडी करते हैं कि इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि ये आपके पास R है या S है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जो है ना हमने कायरल सेंटर देखा है कि ये इस कंपाउंड का जो है ना आपके पास क्या है, दैट इज़ कायरल कार्बन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द 4 एटम अटैच टू द स्टीरियो सेंटर आर C, O एंड H। अगर इसको हम देखें तो ये भी C है, ये भी C है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। वी रैंक देम 1 to 4 बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेस पे हम अगर इनको रैंक करें तो हम देखेंगे कि व्हेन कंपेयरिंग द 4th एटम्स इन द एग्जांपल अबव वी सी दैट ऑक्सीजन हैज़ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, सो वी गिव द इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हम इसे पहली प्रायोरिटी पे रखेंगे, नंबर 1 कर देंगे, वी गिव देम इट नंबर 1। सेकंड, हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम। इसमें अगर हाइड्रोजन देखें ये स्मॉलेस्ट एटम है, सो इट विल ऑलवेज गेट द नंबर 4 लोएस्ट प्रायोरिटी व्हेन ए स्टीरियो सेंटर हैज़ हाइड्रोजन एटम। अगर वो हाइड्रोजन एटम उसके पास होता है। अब आपके पास है द कार्बन एटम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर हैज़ 3 बॉन्ड CH। अगर इस लेफ्ट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, C है और उसके साथ 2 H लगे हुए हैं। और अगर हम राइट साइड पे आते हैं, द कार्बन ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर इट हैज़ 3 बॉन्ड H एंड H। इस पे अगर आते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ जो है ना आपके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। द कार्बन इन द लेफ्ट साइड गेट नंबर 2 एंड कार्बन इन राइट साइड गेट नंबर 3 पोजिशन। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास ये 2 पोजीशन पे आ जाएगा और ये आपके पास 3 पोजीशन पे आ जाएगा। और इसको अगर हम रोटेट करें तो ऐसे आपके पास आएगा, ये भी आपके पास 4th नंबर बैक साइड पे मौजूद है, तो ये एंटी काउंटर क्लॉकवाइज है, इट मीन्स इट हैज़ S। इफ द ग्रुप ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटीज ऑन द H आर हॉरिजॉन्टल लाइन फॉलो एज ए नॉर्मल केस हम करेंगे, जैसे ये हमारे पास जो है ना पीछे बैक साइड पे मौजूद है। इफ रिवर्स देन आर एंड अगर इससे डिफरेंट केस है और ये जो है ना बैक साइड पे मौजूद नहीं है, तो फिर आप जो भी कन्फिग्रेशन आपके पास आ रही होगी, आर होगी तो उसको हम रिवर्स करके एस कर देंगे, और अगर एस होगी तो हम उसको रिवर्स करके आर कर देंगे। कंसिडर अदर एग्जाम्पल। इसको अगर हम देखें तो आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें जो है ना आपके पास इसका अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखें तो ये आपके पास 1 है, हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है तो इसको 1 दिया है हमने। यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन है, इसको जो है ना स्मॉलेस्ट है, 4th प्रायोरिटी पे आ गया है। जब हम इन दो को कंपेयर करते हैं तो आपके पास ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल है, इसके साथ ब्रोमीन अटैच है। चूँकि इसके साथ ब्रोमीन अटैच है तो इसका जो है ना मॉलिक्यूलर वेट आपके पास क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये अगर इसको मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे तो अगर इसको कंपेयर करें यहाँ पे तो इसमें अगर आप देखें तो ये मिथाइल ग्रुप है आपके पास CH2 और यहाँ पे चूँकि आपके पास CH2 और थर्ड पॉइंट जो है ना डिफरेंस जो पॉइंट है वो ब्रोमीन पे आके रुक जाता है, तो इसको हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे आपके पास। तो ये आपके पास हो गया 1 2 3। तो आपके पास ये जो लाइन इसको अगर हम एरो ड्रा करें फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टूवर्ड्स लोएस्ट प्रायोरिटी, तो इसमें अगर हम देखें तो ये आपके पास क्लॉकवाइज है, तो इसको हम नाम देंगे R1 ब्रोमो पेंटेन 3 ओल आपके पास कंपाउंड बन जाते हैं। सिमिलरली नीचे एक और कंपाउंड दिखाया गया लैक्टिक एसिड, बहुत ही ईजी है। इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास क्या है, प्रायोरिटी इसको 1 देंगे ऑक्सीजन को,
फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड है 2 प्रायोरिटी पे, सिंपल मिथाइल 3 प्रायोरिटी पे, और ये नॉर्मल 4 जो है ना आपके पास बैक साइड पे मौजूद है। तो इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसको हम S रिप्रेजेंट करेंगे, S लैक्टिक एसिड। इस एग्जांपल में अगर देखें तो ये आपको मॉलिक्यूल दिखाया गया है। सबसे पहले इसमें जो है ना हमने जो सर्च आउट करना था वो कायरल सेंटर था, कि कायरल सेंटर अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास ये वाली जो पोजीशन है जिसको यहाँ पे एरो के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, 1 2 3, और यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन अटैच है। इसको अगर हम देखें 1 प्रायोरिटी पे तो ये आपके पास ये जो कार्बन है इसके साथ ये जो डबल बॉन्ड अटैच है CH2, इस ग्रुप को अगर देखें हम CH3 C, और ये इसके साथ चूँकि डबल बॉन्ड है तो उसको हम 2 दफ़ा कंसिडर करते हैं CH2, तो ये आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। इन दो को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें आपके पास ये वाला जो कार्बन है CH2, ये CH2 और इसके साथ C डबल बॉन्ड O है, तो इसको भी जो है ना हम डबल कंसिडर करते हैं COO। जिस तरह जो है ना कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हों तो ये आपके पास सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये आपके पास क्या है, CH2 C और H के डबल बॉन्ड है, तो हमने 2 कार्बन कंसिडर किए हैं। डबल बॉन्ड को 2 कार्बन के साथ कंसिडर करते हैं। अगर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है तो उसको 2 ऑक्सीजन कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाते हैं। और हाइड्रोजन आपके पास कहाँ पे खड़ा है, बैक साइड पे खड़ा है। नॉर्मल हम इसको कंसिडर करेंगे। और अगर हम इस एरो को घुमाएं इस कायरल सेंटर से, तो अगर हम देखें तो ये मूव करते हुए 1 से 2 और ये 3 पे आता है, तो ये आपके पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसको हम कहेंगे S कैरवोन। ये आपके पास क्या है, S कन्फिग्रेशन रखता है। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड लाइक बॉन्ड टू डुप्लीकेट एटम्स। इनको डुप्लीकेट एटम तस्वर किया जाता है। जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है RCH डबल बॉन्ड CH, तो ये जो C है इसको हम 2 दफ़ा कंसिडर करेंगे। इसी के साथ देखें C डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच है और इस C के साथ भी हमने कार्बन को अटैच किया है, तो 2 टाइम हमने इस कार्बन को जो है ना रिप्रेजेंट किया है। ब्रेक एंड डुप्लीकेट, अगर हमारे पास नाइट्रोजन है तो इसको भी हम 2 टाइम कंसिडर करेंगे। देखिए कार्बन के साथ यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा है, फिर जो है ना कार्बन के साथ दूसरा नाइट्रोजन हमने अटैच किया, 2 टाइम कंसिडर किया है। सिमिलरली अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड आपके पास 2 डबल बॉन्ड के बराबर होता है और एक डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बराबर होता है, तो इट मीन्स 4, तो 4 इसमें बन जाएंगे, जिसको और ये जो है ना रेड उससे जो है ना रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक कार्बन 2 के साथ अटैच है, एक डबल बॉन्ड हो गया, सेकंड कार्बन फिर 2 के साथ अटैच है, फिर डबल बॉन्ड हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम 2 डबल बॉन्ड के जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो रेड दिखाए गए इनको जो है ना हमने डबल कंसिडर किया, ये डबल कार्बन हो गया, डबल नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड को जो है ना 4 कार्बन के साथ रिप्रेजेंट किया है। Enantiomers are the different configuration. One of them is R and other is S, or one of them is S and other is R. अगर हम enantiomers को देखें तो सिंपल सा वो है कि आपके पास ये जो enantiomer होते हैं इसमें एक आपके पास अगर R है तो दूसरा आपके पास क्या होगा, S होगा। सिमिलरली अगर हम कंसिडर करें ये 2 enantiomers हैं आपके पास कैरवोन के, तो पहला जब हम देख रहे हैं इसको ये अगर आपके पास 1 है, ये आपके पास सिमिलरली अभी पहले अभी डिस्कस किया है, उसी के 2 enantiomers हमने देख रहे हैं, तो ये 2 हो गया और ये आपके पास 3 और ये 4 नंबर पे। तो इसको अगर हम ऐसे रोटेट करें तो ये आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज है, इसको हम कहेंगे R कैरवोन, ये कैरवे सीड में पाए जाते हैं। इसका अगर हम enantiomers बनाएं तो इसका enantiomer एग्जैक्टली ऐसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो होते हैं। तो इसकी अगर हम कन्फिग्रेशन देखते हैं तो ये आपके पास इस कार्बन का ये जो है ना आपके पास क्या है, इस कायरल सेंटर का ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये ऐसे हम इसको रोटेट करेंगे तो ये आपके पास क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज है, और ये S कैरवोन है आपके पास। सिमिलरली अगर हम आइबोप्रोफीन को देखें तो आपके पास यहाँ पे एक कायरल सेंटर दिखाया गया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें देखें ये इसको COOH ये प्रायोरिटी 1 पे है, ये जो ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड वाला प्रायोरिटी 2 पे है, सिंपल है। ये मिथाइल 3 पे है और ये 4 हाइड्रोजन आपके पास जो है ना बैक साइड पे मौजूद नहीं है। बैक साइड पे आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि ये बैक साइड पे मौजूद नहीं है। तो इसको अगर हम एरो को रोटेट करें
तो ये ऐसे रोटेट होगा 1 2 एंड 3 इसकी तरफ 4 की तरफ आएगा। तो इसमें अगर देखें तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास क्या क्लॉकवाइज है, ये इस साइड पे क्लॉकवाइज इस साइड पे आता है, ये आपके पास क्या है ऐसे क्लॉकवाइज आपके पास जो है ना घूम रहा है, जिसको हम कहेंगे आपके पास आर है। बट इसकी कन्फिग्रेशन आपके पास क्या है आर एस से, एस आइबोप्रोफीन हम इसलिए इसे कहते हैं कि ये आपके पास ये जो मिथाइल ग्रुप है ये बैक साइड पे मौजूद है। इसकी कन्फिग्रेशन आपके पास देखें ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसको आर होना चाहिए था, बट ये एस आइबोप्रोफीन इसलिए है कि यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप है ये बैक साइड पे मौजूद नहीं है, तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लें इस एग्जांपल को, यहाँ पे अगर देखें सेम है, इसका एनेंशियोमर्स है, ये अगर एस है तो ये डेफिनेटली आर होगा उसका। इसमें देखें ये आपके पास क्या है 1 है, सिमिलरली 2 मिथाइल 3, और इसको अगर हम देखें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज इसको एस होना चाहिए था, ये एस से हमने रिवर्स करके इसको हमने क्या कर दिया आर कर दिया, और इसको हम कहते हैं आर आइबोप्रोफीन। अगर आपके पास जो कार्बन ऐसा का जो फोर्थ प्रायोरिटी पे आपके पास ग्रुप होता है वो आपके पास अगर बैक साइड पे मौजूद नहीं है, फोर्थ पोजीशन पे नहीं है, तो आप जो कन्फिग्रेशन कर रहे होंगे अगर आर है तो आप उसको एस कर देंगे, अगर एस है तो आप उसको आर कर देंगे। जैसा कि इस एग्जांपल में ये इसकी कन्फिग्रेशन क्लॉकवाइज है, आर है, हमने इसको एस में रिप्रेजेंट किया है। इसकी कन्फिग्रेशन आइबोप्रोफीन की आपके पास अगर देखें काउंटर क्लॉकवाइज है, ये हमने एस थी, हमने इसको क्या है आर आइबोप्रोफीन का है, चूँकि इसके पास जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन बैक साइड। एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन टू फिशर प्रोजेक्शंस। अगर हम फिशर प्रोजेक्शन में देखें ये जो सिंपल आपको दो दिखाए गए हैं, इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना इनकी जो देखते हैं प्रायोरिटीज़ देखते हैं कि ग्रुप कहाँ पे अटैच है, फिर उसके बाद जो है ना हम इसको कंसिडर करेंगे। अगर इस कंपाउंड को देखें पहले जो ग्लिसरिक एसिड है, तो इसमें आपके पास ये जो 4 ग्रुप हैं, ये कायरल सेंटर है, ये OH है आपके पास 1, ये आपके पास ग्रुप 2 हो जाता है, ये आपके पास 3 है CH2OH, और सिमिलरली ये हाइड्रोजन जो है 4th पोजीशन पे है। अगर इसको हम देखें तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये 1 2 और 3, तो ये आपके पास क्या है क्लॉकवाइज घूम रहा है। सिंस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द वर्टिकल लाइन, इसको अगर हम देखें तो ये वर्टिकल लाइन पे आपके पास क्या है मौजूद है, सीधी लाइन पे आपके पास मौजूद है, बिहाइंड द प्लेन, मेक द नॉर्मल असाइनमेंट। तो इसको हम नॉर्मल असाइनमेंट जैसे हमने कहा था कि क्लॉकवाइज जो प्रायोरिटी ग्रुप आते हैं, जो एरो आते हैं, उनको हम ग्लिसरिक एसिड आर कहते हैं, और जो इसके अपोजिट होते हैं उसको हम एस कहते हैं। सिमिलरली प्रायोरिटीज डिक्रीज क्लॉकवाइज, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास 1 जो है नाइट्रोजन है, उसके बाद फिर COOH ग्रुप है, उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, और 4th नंबर पे हाइड्रोजन है, लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। सिंस लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज़ ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, ये इट मीन्स इसको बैक साइड पे नहीं है। इसको जो है ना अगर हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले में अगर आप किसी कंपाउंड की एनेंशियोमर्स की आप जो है ना आर और एस कंसिडर कर रहे हैं, तो ये जो आर ग्रुप है इसको हमेशा ऐसे जो है ना वर्टिकल होना चाहिए। ये अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा तो फिर आप उसको जो है ना उसकी जो कन्फिग्रेशन है उसको रिवर्स कर देंगे, चूँकि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। सिंस द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन, मेक द रिवर्स असाइनमेंट, इसको हम क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे। आपके पास फिशर प्रोजेक्शन जो फार्मूला होता है उसमें जब भी आपके पास ये अरेंजमेंट आप करेंगे आर और एस की, तो आपके पास जो 4th ग्रुप होना चाहिए, 4th प्रायोरिटी ग्रुप, उसको वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, जिस तरह हाइड्रोजन यहाँ पे। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपके पास आ जाएगा तो इसकी फिर आप जो है ना प्रायोरिटी क्या है रिवर्स कर देंगे। जैसे इसको हमने नाम दिया है एस सेलानिन, चूँकि ये आपके पास ऐसे आ रहा है 1 2 3, अगर इसको देखें तो ये आपके पास क्लॉकवाइज है, इसे आर होना चाहिए था, बट हमने इसको एस रिप्रेजेंट किया है चूँकि हाइड्रोजन जो है ना आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे मौजूद है, इस वजह से इसकी जो है ना प्रायोरिटी क्या है चेंज कर दी है, और इसको कहा है कि एस एलानिन। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.